हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो इन सबसे पहले बात करने से हम उनसे भी पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखें क्यों और क्यों ज़रूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम जो भी वर्क करते हैं टेक्नोलॉजी का, वो सारे वर्क करते हैं मशीन में। और मशीन को जो है जीरो और वन ही समझ में आता है, इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाता है। तो इस कारण से इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो हमारे मार्केट में देख सकते हैं। तो जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, HTML, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनसे हम इन तरीके से ट्रांसलेटर बनाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सिर्फ इसीलिए सीखते हैं जिससे हम मशीनों से अपना कम्युनिकेशन बैठा सकें, हम उनसे अपने अपने मन चाहे काम करा सकें। तो इस कारण से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर इंडिया में अमेरिकन आता है, इंग्लिश बोलता है, तो हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? इसलिए नहीं कि उससे बात करने के लिए, लेकिन एक समझने के लिए बोलते हैं कि हमें उसलिए भी सीखनी चाहिए कि हम किसी से कम्युनिकेट कर पाएँ, है ना। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि हम मशीन से बात कर सकें, कंप्यूटर से बात कर सकें, अपने जो भी करवाना चाहते हैं, जो भी हम वर्क कराना चाहते हैं, वो इजी मीडियम में करा सकें। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज़ अ जनरल पर्पज डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशन। इट इज़ सिंपल एंड इजी टू लर्न। हम इन्हीं पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है पाइथन इज जनरल पर्पज लैंग्वेज, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कैसे जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हम हम बहुत सारे काम करने के लिए, इजी काम करने के लिए, बड़े बड़े बिजनेस काम करने के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, हम बहुत सारे तरीके और बहुत सारे काम के लिए हम यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसलिए इसे कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये इसका सिंटैक्स भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सी में जैसा होता है, सी प्लस प्लस में होता है, बहुत डिफ़िकल्ट सिंटैक्स होते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मल सिंटैक्स होते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिंटैक्स नहीं होते हैं। इस कारण से इसे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। फिर आगे लिखा है कि पाइथन इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोड लिखा, तो ये इसमें जैसे कि हम सी में क्या लिखते हैं, डाटा टाइप बताना पड़ता है कि ये किस प्रकार का डाटा टाइप है, वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू है। इसमें ऐसा कुछ बताना नहीं पड़ता। ये इंटरप्रेटेटर अपने से पता लगा लेता है रन टाइम में कि ये क्या कहना चाहता है प्रोग्रामर। तो इस कारण से इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और उसी वहीं पास अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो वो स्टैटिक लैंग्वेज होती है, स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। लेकिन पाइथन इज़ अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हमें डाटा टाइप नहीं बताना पड़ता है और बहुत सारे काम में हमें ज़्यादा अपना फोर्स नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा हमें डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता। फिर बाद में पाइथन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर मिडिल लेवल लैंग्वेज है तो उसे आसानी से नॉर्मल इंसान पढ़ नहीं सकता। जैसे कि हमने सी लैंग्वेज में देखा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती नॉर्मल। अगर किसी ने नहीं सीखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसे समझ में नहीं आती नॉर्मल। लेकिन पाइथन में क्या होता है कि कोई भी अगर सीखा नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप उसे कोड दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, समझ सकता है वो आसानी से पाइथन में। लेकिन और सी में समझना मुश्किल होता है, सी प्लस प्लस में समझना होता है। जैसे कि इंट नहीं समझ पाता है इंसान, प्रिंट एफ क्या कह रहा है, उसके अंदर क्वेट लगे हुए हैं, हेडर फाइल लगी हुई हैं। तो इस कारण से थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब करना डिफ़िकल्ट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का अगर हम साधारण रूप में कहें, क्या है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहने का मतलब, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईजी टू रीड, एनीवन कैन ईजी टू रीड, अंडरस्टैंड।
ओके, फिर पाइथन इज़ अ इंटरप्रिटेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहीं पास हम कंपैरिजन करते हैं सी लैंग्वेज से। तो सी में कंपाइलर होता है और पाइथन में इंटरप्रिटेटर होता है। और कंपाइलर क्या होता है कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट आपका पूरा शुरू से लेके अंत तक करके एरर बताता है वो। लेकिन उसमें अगर शुरू में कोई एरर आ गया तो फिर वो नहीं बताएगा, नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, इंटरप्रिटेटर क्या करता है, अगर 3 लाइन कोड चला, इंटरप्रिटेट हुआ, तो वो 3 लाइन का आपको शो कर देगा जो कुछ भी है, और बस वहीं पे ये लाइन बाय लाइन चलता है, कहने का मतलब ये है। और कंपाइलर आपको शुरू से लेके अंत तक बता देगा जो कुछ भी होगा। तो कंपाइलर पूरा चेक करता है और इंटरप्रिटेटर लाइन बाय लाइन चेक करता है। सो पाइथन इज़ अ इंटरप्रिटेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे लिखा है इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशन। ये देखिए काम करने के तरीके हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये जो होता है, ये काम करने के तरीके हैं, जैसे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं होता है, और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी होता है, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग होता है। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग जैसे कि सी, स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो स्टेप बाय स्टेप हम उसमें करते हैं। बट पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी नहीं है, प्रोसीडरल लैंग्वेज है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। तो पाइथन एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये किन किन कंपनियों में यूज होती है। तो मैंने कुछ कंपनियों को नाम ढूंढा, तो गूगल है, यूट्यूब है, नोकिया है, ग्रोव है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो पाइथन का यूज़ करती हैं। मतलब ये पाइथन लगभग कुछ वर्ष पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप लैंग्वेज हो चुकी है। और ये 1990 में इसका डिस्कवर हुआ, 1991 1990 ऐसी न्यूज़ेस आती, इंफॉर्मेशन मिलती हैं हमें। और इसका यूज, थोड़ा सा यूज़ जानते हैं। यूज़ मैंने 2-3 देखे हैं। तो इसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में यूज होता है, जैसे कि कैलकुलेटर ले सकते हैं। डेस्कटॉप मतलब आप समझ रहे हो, डेस्कटॉप सामने का जो कवर होता है, ऐसे बहुत सारे आप डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर में भी देखते हैं, लैपटॉप में भी देखते हैं। तो डेस्कटॉप से जितने भी चीज़ें होती हैं उनमें हम शो कराने के लिए पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। और हम वेब ऐप्स बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिस पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सो बस इतना ही पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या है, और बहुत सारी डेफिनेशन है, सिर्फ इतना ही। और अंतिम में बस इतना याद आ रहा है मुझे कि इसकी काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरी, बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरी है, बड़ी वाइड लाइब्रेरी है। इस कारण से इस पर हम बहुत ज़्यादा तरीक़ों से काम कर सकते हैं।